हाँ जी, सारा बहन राम राम। देखो भाई, यूपीएससी में एग्जाम आपसे ये पूछे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पहली रिपोर्ट कब आई, तो पहली रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 1987 से। तब से अब तक मतलब 2021 तक 17 रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब 17 सर्वे हो चुके हैं। ये सर्वे 2 साल पे होते हैं, बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सर्वे होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे देश में ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है। उसी में आज हम देखेंगे मैनग्रोव, क्या मैनग्रोव कवर कितना है। तो आपसे यूपीएससी पूछे इसके बारे में कि मैनग्रोव क्या था, आप सब जानते हो इसके बारे में। ये पेड़ जो समुद्र तटीय एरिया में होते हैं, ये पेड़ उनको क्या बोलते हैं, मैनग्रोव बोलते हैं। अब इसी मैनग्रोव के ऊपर थोड़ा वर्ल्ड वाइड इफेक्ट देखें। देखो, सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट है मैनग्रोव के बारे में कि आपकी नॉर्मल जानकारी देखो कि मैनग्रोव है क्या। तो सबसे पहले मैंने बोला साल्ट, मतलब समुद्र के पानी में ये उगता है। जिस पिक में आप देखोगे मेरे भाई, क्या पानी, क्या है, खारा पानी है। तो साल्ट टोलरेंट प्लांट होता है। पहली बात क्या होता है, साल्ट टोलरेंट ये प्लांट होता है। दूसरा, ये पाया कहां जाएगा, ये पूरी दुनिया में सिर्फ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाएगा। ये ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, अगर मैं बोलूं ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिकल एरिया देखो ये है, इस बेल्ट में आप देखोगे ये है ट्रॉपिकल एरिया। मतलब इक्वेडोर है, उसके इक्वेडोर के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, मतलब 20-25 तक का एरिया को आप बोल सकते हो ट्रॉपिक। फिर इसके ऊपर वाला ये सब ट्रॉपिक वाला एरिया, इस एरिया में क्या मिलेगा, मैनग्रोव ट्री मिलेगा। इसके ऊपर कहीं भी मैनग्रोव ट्री नहीं मिलेगा, ना इसके नीचे मिलेगा। अगर आपको इसको देखना है, ये मैप देखो एक बार। तो आपसे कोई पूछे कि मैनग्रोव ट्री कहां मिलेगा, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में, तो यूरोप ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में नहीं आता। कौन नहीं आता, यूरोप। देखो ये यूरोप ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में आता है कि दिखाता हूं, देखो एक बार, नहीं आता। आप देखोगे इसमें यूरोप कहां है, ये रहा, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में नहीं आता। इसी तरह आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैनग्रोव में यूरोप में मैनग्रोव होते हैं, तो बोलना नहीं होते। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन है कि ये साल्ट वाले पानी में होते हैं, समुद्री पानी में होंगे। दूसरा, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में हो गए। तीसरी कंडीशन, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इन पेड़ों के लिए मेरे भाई टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ बारिश कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बारिश चाहिए 1000 टू 3000 mm के बीच में बारिश इसके होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि मैनग्रोव काम क्या करते हैं, मैनग्रोव का सबसे पहला काम अगर आप देखोगे बायोडायवर्सिटी है, जो भी उसके लिए बायोशील्ड है ये। दूसरा, हमारे लिए भी बायोशील्ड है। किन चीजों के अगेंस्ट में, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट होगी, इसमें आप देख सकते हो साइक्लोन आते हैं, फ्रेकुलेंट स्ट्रोम आते हैं, उनके पानी के खिलाफ में। टाइडल सर्ज होता है, इसके खिलाफ में मैनग्रोव काम करता है। ठीक, अब मैनग्रोव के ऊपर लार्ज पॉपुलेशन कौन सी, जो ग्रामीण एरिया की है, वो इस पे डिपेंड है। कौन सी, लाइवहुड के लिए, इकोसिस्टम के अंदर आप देखोगे मैनग्रोव के। तो आपसे कोई पूछे मैनग्रोव कहां पाया जाता है, तो आप बता दोगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मैनग्रोव पाया जाता है। अब इसके आगे देखें मेरे भाई, दूसरा, अब मैनग्रोव के ऊपर नुकसान क्या हो रहा है, तो सबसे पहला नुकसान है वो हम ही लोग हैं। ठीक, बायोटिक प्रेशर एंड नेचुरल क्लाइमेटिक प्ले ए मेजर रोल इन नेगेटिव इम्फेक्टिव मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसके साथ साथ हमारा भी बहुत सारा योगदान है ह्यूमंस का। आप इसमें देखो, सबसे पहले ग्रोविंग लैंड रिक्लेमेशन, एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए, इसके लिए मैनग्रोव को काट रहे हैं। इंडस्ट्री लगानी है तब है मैनग्रोव को काट रहे हैं। कोस्ट लाइन के पास में बहुत सारी चीजें हम डोमेस्टिक एक्टिविटी करने लग गए, घर वगैरह बनाने लग गए। ठीक, दूसरा, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज या इंडस्ट्री का जो सीवेज है, जो कूड़ा करकट है, वो हम उसको बाहर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैनग्रोव खत्म हो रहे हैं। आप देखोगे इसी बार की रिपोर्ट में -2 रहा है, किसका, गुजरात का डिक्लाइन हुआ है मैनग्रोव का एरिया, आप देखोगे। अब इसके साथ में आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड आप देखोगे मैनग्रोव का क्या स्टेटस है। अब देखो पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के लिए एक है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट आया 2020 का। इसमें कहा गया है 113 देशों में क्या है, मैनग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें मैनग्रोव पेड़ पाए जाते हैं, वो है एशिया। यूरोप आप बिल्कुल मत लगाना, कौन सा है, देखो एशिया वाला ये रीजन, एशिया। तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव पेड़ कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद में आप देखोगे नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। अब
केवल 4 देश है, इन 4 देशों में दुनिया का 40% मैंग्रोव पेड़ उगते हैं। कौन सा? पहला कौन सा? इंडोनेशिया, जिसमें 19%। ये देखो इस मैप में आप देखोगे लाल लाल दिख रहा है भाई, इस एरिया में क्या है? मैंग्रोव। दूसरा ब्राजील, जिसमें 9%। आप इस एरिया को देखोगे, ब्राजील वाले एरिया में, कोस्टल एरिया में। नाइजीरिया अफ्रीका में, इस एरिया में देखोगे आप, सॉरी इस एरिया में देखोगे कितना है? 7%। मैक्सिको कितना है? 6%। दुनिया का सबसे ज्यादा आपसे पूछे पूछे मैनग्रोव वाले रीजन कौन सा? एशिया है, उसमें कौन सा? इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है। ठीक, बता दोगे? ब्राजील है, फिर नाइजीरिया है, फिर मैक्सिको। अब आगे कंजर्वेशन करने की बात है कि मैनग्रोव को कंजर्वेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले, इन द मोस्ट कंट्री मैनग्रोव इकोसिस्टम फेस कंस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। कोस्टल साइड में आजकल हम देखेंगे बीच के साइड में घर चाहिए लोगों को, तो कोस्टल पॉपुलेशन एरिया, राइजिंग ऑफ डिमांड फॉर लैंड, टिम्बर, फूडर, फ्यूल, वुड्स के लिए भी, नॉन अदर वुड्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी मैनग्रोव को काटा जा रहा है। अब इनके लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मैं करता हूँ सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ है? 24 परगना है, साउथ 24 परगना है बंगाल में, वहां से और बांग्लादेश की बॉर्डर में ये है। और दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सिंगल पेज में लंबा, एक साल से टूटा फूटा नहीं, लंबा सिंगल पेज में वो कौन है? सुंदरबन है। अब इसके बारे में आप सबसे पहले देखो कि पूरे वर्ल्ड में जितने मैनग्रोव है, सब काम साइंटिफिक रूप से मैनेजमेंट किसी का किया गया है, वो है सुंदरबन का। कब? 1892 में। ठीक, अब भारत सरकार ने भी एक स्कीम लेके आते हैं मैनग्रोव के लिए। क्या आती है? नेशनल मैनग्रोव कमेटी, ये बनती है 1876 में। ये कहते हैं कि भाई स्कीम लाओ कि मैनग्रोव के ऊपर, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया सरकार को। क्या दिया? एडवाइस दी कि सर्वे कराई जाए, साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो, किस पे? मैनग्रोव के लिए, और रिसर्च टीम बनाई जाए। तो आप इसमें देखोगे कि कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, जो स्कीम है, उसमें क्या क्या फोकस रहेगा। सबसे पहला फोकस क्या है? आइडेंटिफाई द सिलेक्टेड मैनग्रोव जो एरिया, उनको आइडेंटिफाई करना है, प्रिपेयर और प्लान फॉर मैनेजमेंट करना है, उनके लिए प्रमोशन ऑफ द रिसर्च के लिए, प्रमोशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिनमें यूनिवर्सिटी भी शामिल हो, एनजीओ भी शामिल हो, सरकारें शामिल हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हो, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें शामिल होने चाहिए। अब मैनग्रोव के बारे में 3 टाइप के मैनग्रोव होते हैं। देखो आपसे यूपीएससी एग्जाम में पूछे, पहला मैनग्रोव में आपसे कोई पूछे, देखो ये बोले कि वेरी डेंस मैनग्रोव, तो वेरी डेंस का मतलब इन तीनों पिक में वेरी डेंस में आएगा ये। क्यों भाई, ये क्यों आएगा? वेरी डेंस की सबसे पहले डेफिनेशन है कि इनकी जो कैनोपी ऊपर का होता है ना, तो ये टोपी, ये होती है कैनोपी। ये कैनोपी यहाँ पे देखो पास पास में सारों की, और कितना परसेंट है? 70% से अगर ज्यादा कैनोपी होगी तो वो क्या होगा? डेंस, वेरी डेंस मैनग्रोव। अगर 70 से 40 के बीच में होगा, ऐसा वाला एरिया, मतलब बीच बीच में छितरा छितरा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉडरेट डेंस। इसके बाद में ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में ये आएगा, मतलब 10 से 40 के बीच का जिनका एरिया रहेगा मैनग्रोव में। तो आपसे कोई पूछे वेरी डेंस कौन सी है, डेंस कौन सा, ओपन कैटेगरी कौन सी है मैनग्रोव। अब जो 2021 का फॉरेस्ट सर्वे के अंदर मैनग्रोव में हमारी क्या कंडीशन है वो बताई गई है। पहली कंडीशन देखो, अपने पूरे देश में मैनग्रोव कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर अपना मैनग्रोव है। अब इसमें देखोगे देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? 15% मैनग्रोव, पहला। दूसरा, इस मैनग्रोव में आपकी 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे मैनग्रोव किस में पाए जाएंगे? आपको क्या बनाना है? मॉडरेट डेंस मैनग्रोव। ठीक, वेरी डेंस मैनग्रोव कितना है? मैनग्रोव 29.55%। दूसरे नंबर पे, थर्ड पे कौन है? ओपन। कौन? ओपन मैनग्रोव। इन तीनों आ गए। एक चीज याद रखना, वेरी डेंस मैनग्रोव गुजरात में नहीं है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, गुजरात वाला जो मैनग्रोव वाला एरिया वो कौन सा रहेगा? मॉडरेट वाला ज्यादा मिलेगा। अब 2019 से 2021 में शिफ्ट होते हैं, तो अपना मैनग्रोव का एरिया कितना है? 17 किलोमीटर क्या होता है? इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। अब सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है? वो होता है उड़ीसा में, 8 किलोमीटर, कितना? 8 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें, गेन किसने किया? उड़ीसा ने, 8 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में महाराष्ट्र ने। अब आपसे यूपीएससी बोले कि हाँ भाई ठीक है, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने इंक्रीज हुआ है, इनका गेन किया है 8 स्क्वायर किलोमीटर और 4 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी रीजन क्या? तो पहला रीजन महाराष्ट्र का है नेचुरल। क्या है महाराष्ट्र का? अगर एक्टिव क्या होगा? नेचुरल रीजनरेशन है, किसका? महाराष्ट्र की ग्रोथ का। जबकि उड़ीसा का ग्रोथ का है
नेचुरल रिजर्वेशन के साथ साथ क्या होता है, प्लांटेशन किया गया, मतलब वहां पेड़ पौधे मैनग्रोव लगाए, देखो ऐसे प्लांटेशन किया गया ऐसे, किस पे, उड़ीसा के तट के ऊपर। तो मैनग्रोव में आप ये पूछे तो आप इसका बता देना। अब देखो ये है मैनग्रोव में, अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहां पाया जाता है। 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, वेरी डेंस मैनग्रोव, मॉडरेट डेंस, ओपन मैनग्रोव। अब इन तीनों में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखें कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव किस राज्य में पाया जाता है। तो मैनग्रोव देखो यहां पे आया, यह है वेस्ट बंगाल, कितना, 2114 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में गुजरात। अब देखो गुजरात में आप देखोगे वेरी डेंस मैनग्रोव क्या है, 0 है। यहां यूपीएससी खेल कर देगी आपका, आपसे दे दिया स्टेटमेंट की वेरी डेंस मैनग्रोव गुजरात में 0 है स्क्वायर, तो आप बोलना हाँ, हम वैसे है टोटल में ओपन मैनग्रोव ज्यादा है, टोटल में दूसरे नंबर पे गुजरात, ठीक है। इस बार अगर सारे मैनग्रोव में देखोगे सबका एरिया क्या इंक्रीज हुआ है, केवल गुजरात का क्या हुआ है, एरिया डिक्रीज हुआ है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर टोटल अपना एरिया है इसका 41.74% मैनग्रोव सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है, वो है चौइस साउथ परगना, पश्चिम बंगाल में, ठीक। अब आप उसके अंदर जो बंगाल का जितना भी मैनग्रोव का एरिया है 2114, इसका सबसे ज्यादा एरिया, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एरिया चौइस साउथ परगना के अंदर मिलेगा। इसी के साथ सारा बयान, राम राम, जय हिंद, जय भारत।